कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्रि पद्मं संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतोस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। चलिए आज सातवें काव्य से प्रारंभ करते हैं। पहले अपन गद्य के रूप में उसको उच्चारण करते हैं। आस्था मचिंत महिमा जिन संस्तवस्ते। आस्था मचिंत महिमा जिन संस्तवस्ते। नामा पिपाति भवतो भवतो जगन्ति। नामा पिपाति भवतो भवतो जगन्ति। तीव्रा तपोपहत पांथ जनान निदाघे। तीव्रा तपोपहत पांथ जनान निदाघे। प्रीणाति पद्म सरसः सरसो निलोपी। प्रीणाति पद्म सरसः सरसो निलोपी। आस्तामचिन्त्य महिमा जिन संस्तवस्ते। आस्तामचिन्त्य महिमा जिन संस्तवस्ते। नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति। नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति। तीव्रा तपोपहत पांथ जनान निदाघे। तीव्रा तपोपहत पांथ जनान निदाघे। प्रीणाति पद्म सरसः सरसो निलोपी। प्रीणाति पद्म सरसः सरसो निलोपी। सातवें काव्य में भगवान की स्तुति करते हुए, जिन संबोधन से संबोधित करते हुए भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य कुमुदचंद्र महाराज इस कल्याण मंदिर स्तोत्र में जिन किसे कहते हैं जयति इति जिनः, जिन्होंने अपने दोषों को अपनी कषायों को जीत लिया है, ऐसे भगवान का संबोधन जिन अचिंत महिमा ते संस्तवः आस्ताम, जिसकी अचिंतनीय महिमा है, जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते, ऐसा
आपका स्तवन तो दूर रहे, भवतः नाम अपि जगंती भवतः पाती, आपका नाम भी जीवों को संसार में बचा लेता है। भगवान का नाम भी, यानी जिस प्रकार से कल भक्तामृत स्तोत्र में कहा था कि सूर्य तो दूर रहे, उसकी प्रभा भी कमलों को खिला देती है, बिल्कुल वैसे ही इस काव्य में भी कह रहे हैं कि अचिंत महिमा वाला आपका संस्तवन तो दूर रहे, आपका नाम भी जीवों को संसार में रक्षण प्रदान करने वाला होता है। और हर बात को उदाहरण के माध्यम से समझाने की कला आचार्य महाराज के पास में बड़ी प्रगाढ़ है, प्रखर है। उसमें कह रहे हैं निदाघे, निदाघ कहते हैं गर्मी के समय को, ग्रीष्म काल में तीव्र आतप उपहत पांथ जनान, सूर्य के प्रकाश को आतप कहते हैं, और उससे आहत, जब गर्मी में कोई चलता है, धूप में तप रहा हो, घाम में परेशान हो रहा हो, पांथ जनान यानी पथिक जन, तो तीव्र घाम से सताए हुए पथिक जनों को पद्म सरसः सरसः अनिल अपि प्रीड़ाती। यहां पर कह रहे हैं कि सरोवर तो भी बहुत दूर है, लेकिन वहां से आने वाली सरस यानी शीतल शीतल वायु भी उस पथिक जन के लिए संतुष्टि प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है। तो यहां दोनों चीज में कि भगवान आपका स्तवन जिसका अचिंत महात्म्य है वो तो दूर रहे, आपका नाम भी रक्षण प्रदान करता है। और उदाहरण में कह रहे हैं कि पद्म सरोवर तो बहुत दूर है, लेकिन उस सरोवर से आने वाली ठंडी ठंडी सरस शीतल हवा भी उस पथिक जन के लिए संतुष्टि और शीतलता प्रदान करने वाली होती है। तो यहां भगवान की भक्ति के साथ साथ में भगवान का नाम भी कितना कार्यकारी होता है, इस बात को इस काव्य में बतलाया गया है। निमित्त का प्रभाव किस प्रकार से जीवन में पड़ता है, हम सभी लोग इससे परिचित हैं। प्रातः काल में जब सूर्य उदय को प्राप्त होता है तो उस समय में अपने आप ही कमल खिल जाते हैं। जब संध्या काल में चंद्रमा का उदय होता है तो कुमुदनी, रात में खिलने वाले कमल को कुमुदनी बोलते हैं, वो खिल जाती हैं और समुद्र में ज्वार आने लगता है। जब किसी की मृत्यु की खबर सुनते हैं या मृत्यु को देखते हैं तो आंखों में अश्रु आ जाते हैं। कोई इष्ट वचनों को बोलता है तो प्रसन्नता होने लगती है, कोई अनिष्ट वचनों को बोलता है तो मन में खेद उत्पन्न हो जाता है। ये सारे प्रभाव निमित्त के पड़ते हैं, इसलिए ऐसे निमित्तों को अपने लिए जुटाना चाहिए जो अपनी भक्ति को, अपने सम्यक्त को, अपने गुणों को वृद्धिंगत करने वाला हो। और ऐसे अनायतनों से बचना चाहिए जिसके माध्यम से अपना सम्यक दर्शन मुश्किल में पड़ जाए। तो यहां पर भगवान के नाम का माहात्म्य बताते हुए कहा गया है। और जब अपन नाम का पाठ करते हैं, जाप करते हैं, उस समय में बहुत सारे लोग तो अपनी उंगलियों के ऊपर ही, पैरों के ऊपर ही उसकी गिनती कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग माला का भी, जाप का भी आश्रय लेते हैं। कई प्रकार की मालाएं होती हैं, उसमें शुद्ध स्फटिक की माला अच्छी मानी जाती है। इसी प्रकार से मणियों की माला, मोतियों की माला, चांदी की माला, लेकिन ठोस होना चाहिए। कई लोग ऐसी माला भी रखते हैं जो केवल ऊपर ऊपर रहती है, अंदर उसमें पोलापन रहता है। ठोस होना चाहिए, चांदी की हो या स्वर्ण की हो, वो ठोस होना चाहिए। और प्रवाल की भी माला होती है, चंदन की भी माला होती है। एक माला सूत की भी होती है, सूत की माला भी मंदिर में टंगी रहती है। और साथ साथ में कमल गटा की भी माला होती है, नील कमल के बीजों की भी माला होती है। इस प्रकार से कई प्रकार की मालाएं होती हैं, और उन मालाओं के माध्यम से पहले माला की शुद्धि करना चाहिए।
मंत्र रहते हैं उसकी माला शुद्धि के, और उनके माध्यम से फिर उनका आलम्बन लेकर के अपने लिए जाप आदि, भगवान के नाम आदि का स्मरण उसके आलम्बन से कर सकते हैं। इसमें गृहस्थ कैसे माला फेरे, तो उस माला को अपनी मध्यमा पर रख करके, बीच वाली उंगली मध्यमा पर रख करके और अंदर की ओर उसको ऐसे सरका करके माला फेरने का श्रावकों के लिए बताया है, क्योंकि उसका भाव अपने जीवन को चलाने का रहता है, तो पुण्य का अर्जन का उसका भाव रहता है, तो प्राप्त करने का, अपनी ओर खींचना यानी प्राप्त करने का भाव रहता है। और जो मोक्षार्थी रहते हैं उन लोगों के लिए बताया है कि वो अपनी माला को अंगूठे पर रखें और उसको बाहर की ओर, मतलब उसमें अपने कर्मों को निकालने की भावना, कर्मों के क्षय की भावना से इस प्रकार से उस माला को फेरना चाहिए। समझ में आ गया? एक मध्यमा पर अंदर की ओर और अंगूठे पर तर्जनी से, इस वाली उंगली तर्जनी कहलाती है, इससे जो है बाहर की ओर निकाल करके माला फेरना चाहिए। और माला जब फेरते हैं तो उसमें मंत्रों का चयन किस प्रकार का हो। जाप्य मंत्र जो होते हैं उनमें यदि अपने नाम में यदि सम संख्या है तो जाप्य मंत्र में विषम संख्या श्रेष्ठ रहती है। यदि अपना नाम विषम में है तो मंत्र जो है सम संख्या में श्रेष्ठ रहता है। जैसे उदाहरण के लिए कमल जैन, कमल और जैन, इसमें 5 अक्षर हो गए। अब इसमें णमो सिद्धाणम, इसमें 5 अक्षर हैं, तो इनमें अपन कोई बीजाक्षर ओम ह्रीम आदि जोड़ करके इसका यदि अपन जाप करेंगे तो उसके माध्यम से ये ज्यादा प्रभावकारी होता है। और जिनका विषम में है उनका उसमें सम संख्या में वाला जो मंत्र है उसमें अपन यदि सम संख्या में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो उसमें ओम ह्रीम आदि कोई बीजाक्षर जोड़ करके उसका जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जाप का भी बड़ा प्रभाव होता है। यहां जो कहा गया है इस काव्य में, उसमें उसके प्रभाव को लेकर के कई बार ऐसी घटनाएं लोगों के जीवन में घटती हैं और उनके माध्यम से बड़े बड़े अतिशय भी घटित हो जाते हैं। एक पदयात्रा लोग करते हैं जयपुर से महावीर जी की। पहले भी हमने एक घटना सुनाई थी कि उस समय में शुरुआत का, जब 70-71 की 1970-71 की बात, 50 साल पुरानी बात, उस समय में 8 लोगों ने उसको प्रारंभ किया था। और ऐसा हुआ कि रास्ता भटक गए और जहां उनको जाना था उसके पहले, पहुंचने के पहले ही अंधेरा हो गया। अब रात में जहां पर रुकने की व्यवस्था की थी उससे दूर कहीं पर रुकना हुआ, परेशान थे, एक टीले पर बैठ गए और कुछ साधन नहीं था। तो उस समय में महावीर जी की यात्रा कर रहे हैं और महावीर भगवान का नाम का ही स्मरण जाप उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और थोड़ी ही देर में उनको वहां पर एक ऊंट गाड़ी सामने से जाती हुई दिखाई दी। उन्होंने पूछा, भैया हमको एक बाड़े में जाना था, वो कितनी दूर है? तो वहां से आवाज आई, आजा, यानी पीछे पीछे आ जाओ। और वो सारे लोग पीछे पीछे चलने लगे। मुश्किल से 50 कदम दूर गए होंगे और वहां पर उनको बाड़े का दरवाजा मिल गया, लेकिन वो दरवाजा बंद था। ऊंट गाड़ी अभी अभी उसमें से निकल करके गई है और वहां पर बिना दरवाजा खुले हुए कोई कैसे निकल सकता है? यदि दरवाजा खुलता तो उसके खुलने की, बंद होने की आवाज आनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर कोई आवाज नहीं आई। इसका मतलब है कोई दिव्य शक्ति ने उनके लिए मार्ग वहां पर प्रशस्त कर दिया। बाद में और जब संख्या ज्यादा बढ़ी उनकी, तो एक मोरा जगह रास्ते में पड़ती है जहां पर एक कुंड है। उस कुंड में पानी गरम गरम निकलता है।
राजगृही आदि में कई ऐसे कुंड हैं जहां पर गंधक के गरम गरम पानी के वहां पर स्रोत हैं, उनके माध्यम से शरीर के बहुत सारे रोग भी दूर हो जाते हैं। तो वहां पर उन्होंने प्रातः काल में सब लोगों ने स्नान करने का, कुछ लोग भोजन की व्यवस्था में, कुछ लोग इधर उधर चले गए और उस गांव के लोग भी वहां पर स्नान करने के लिए आए हुए थे। और उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि इस कुंड के नीचे कोई फंसा हुआ है। और जैसे ही वहां पर जो उस गांव का सरपंच था, जिसने कपड़े पहन लिए थे, और उसने सुना, और उसने बिना कपड़े उतारे ही वहां पर उसमें छलांग लगा करके गया और वहां पर कोई व्यक्ति जो फंसा हुआ था उसको ऊपर लेकर के वो आए। जब ऊपर लेकर के आए तो देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल चढ़ी हुई थीं और नाक से खून निकल रहा था और श्वास बिल्कुल ऐसी के बंद हो चुकी थी, ऐसी स्थिति। तो उस समय में उसने कहा कि इसकी तो भोग लग गया, ऐसा कह करके, और वो वहां से चला गया जल्दी से। शायद पुलिस वुलिस का कोई केस बनता तो उसमें फिर कौन गवाही दे, इससे भी बचने के लिए चले जाते हैं लोग, दूर हट जाते हैं। वो चला गया। अब यहां पर सारे लोग जो थे सुन करके आवाज वहां पर एकत्रित हो गए और उस समय में उनके पास में और कोई सहारा नहीं था, केवल भगवान का नाम का ही सहारा था। और सब लोगों ने भगवान महावीर का ही वहां पर तेज तेज स्वर में वहां पर उनका जाप या नाम का स्मरण प्रारंभ किया। और जो श्वास केवल एक हृदय में ऐसी लग रही थी कि है, बाकी सब जगह से जा चुकी थी, लेकिन वो वहां पर झटके से जैसे लौट करके आ गई हो। और जब उसकी खबर गांव में पहुंची तो गांव के लोग भी वहां पर उनके पैर पड़ने के लिए आए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसका हम लोग कह रहे थे कि भोग लग चुका है, वो वहां पर जीवित होकर के लौटा। तो इस प्रकार से इस काव्य में जो कहा गया है कि भगवान आपका अचिंत्य महिमा वाला स्तोत्र तो दूर रहे, आपका नाम भी संसार में रक्षण करने वाला है। तो ये घटना के माध्यम से अपन इस उदाहरण को देख सकते हैं। कुछ और उदाहरणों को अपन देखें तो एक उदाहरण भुज में जब भूकंप आया था गुजरात में, और वहां पर एक घर में जिसने संस्कार प्राप्त किए थे पाठशाला से, वो परिवार भी वहां पर उपस्थित था। माता पिता और भाई बहने ने, बच्चे बच्ची उनके चारों, और भूकंप वहां पर ऐसा भयानक था कि आस पड़ोस के मकानों में क्षति बहुत हो गई थी और कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। और उस समय में उन्होंने कि भगवान का नाम महामंत्री हमारे लिए संरक्षण देने वाला है, बाकी सारे संसार में और कोई संरक्षण देने में समर्थ नहीं है। ऐसे भावों से उन्होंने आचार्य श्री का जहां फोटो लगा हुआ था उसके पास में बैठ करके और उन्होंने नमोकार मंत्र का जाप कि जब तक ये संकट दूर नहीं होता है, यदि कल सुबह होगी और बचेंगे तब फिर हम अन्न जल को ग्रहण करेंगे, नहीं तो तब तक के लिए हमारा अन्न जल का त्याग है। और चारों परिवार के सदस्यों ने उस महामंत्र का जाप प्रारंभ किया और आस पड़ोस के सारे मकानों में क्षति हो चुकी थी, बहुत सारे लोगों का तो धन भी नष्ट हो चुका था, लेकिन वो घर वहां पर पूर्णतः सुरक्षित रहा। तो ये नाम का प्रभाव या महामंत्र का प्रभाव, जिसके माध्यम से उनका संरक्षण हुआ। और उनके भाव भी उस समय में यही थे कि अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। इस प्रकार से ये काव्य में जो कुछ कहा गया है उसका प्रभाव हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। एक घटना पुराने जमाने की है, वो भी कलकत्ता में एक रविंद्र भवन में बच्चों का प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में सारे बच्चों को लेकर के उनकी जो टीचर थी गाड़ी में, 4 जो गाड़ियों में, टैक्सियों में उनको लेकर के वहां पर पहुंचे और उसमें से 2 में से तो जो कुछ सामान उतारना था उन्होंने उतार लिया। एक टैक्सी में से सामान जिसमें कि हारमोनियम आदि सारी चीजें थीं
जो उनको वहां पर बच्चों के प्रोग्राम में वहां पर प्रेजेंट करना था, और उसमें सारी चीजें उस गाड़ी में ही छूट गई, उतारना दरवान भूल गया। पुराना जमाना था, मोबाइल का जमाना भी नहीं था कि भाई फोन करके उनको बुला लो, तो अब क्या करें। और 10 मिनट में उन्होंने कोशिश भी कि कहीं हो सकता है कि वहां रविंद्र भवन के जो गेट है वहां पर मिल जाएं, लेकिन 10 मिनट में उनको समझ में आया कि वो तो ड्राइवर अपनी अपनी गाड़ी लेकर के जा चुके हैं। अब इसके अलावा भगवान के नाम के अलावा, भगवान के स्मरण के अलावा उनके पास में कोई दूसरा साधन नहीं था। और उस समय में जो टीचर थी, उन्होंने एक स्थान पर बैठ करके और वहां पर महामंत्र का जाप की, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। प्रोग्राम अभी चालू होने वाला है और सबको अपनी अपनी व्यवस्था से आना है, सबको अपने अपना प्रेजेंटेशन देना है, बच्चों के प्रोग्राम कराना है, लेकिन सारी चीजें दूर हो चुकी हैं। अब कैसे बच्चों को तैयार करें, कैसे बच्चों का वहां पर प्रोग्राम संभव हो सकेगा। कई कई महीनों से तैयारियां जिसकी होती हैं, और वहां पर ऐसी स्थिति में वो फंस चुकी थी कि लग रहा था कि अब क्या करें। और उस समय में उन्होंने भगवान का इस नाम का स्मरण या महामंत्र का स्मरण किया, और ऐसा हुआ कि आधे घंटे में वो टैक्सी वाला वहां पर आ गया। और जब वो वहां पर देखने पहुंची तब पता पड़ा दरबान उनका सारा सामान सुरक्षित वहां पर उतार चुका था। और उसने बताया, टैक्सी वाले ने, कि हम एक सवारी को लेकर के एक जगह पर गए और वहां पर हमको हावड़ा की सवारी पूरे कार भर के मिल गई थी, और उसमें उनका सामान रखने के लिए जब हमने डिग्गी खोली तो उसमें आप लोगों का सामान दिखाई दिया। और हमने रास्ते में आपकी बातें सुनी थी, आप लोग वहां पर प्रोग्राम करने जा रहे थे, और हमने सोचा कि वो बच्चों का प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, ये जो सवारी तो फिर मिल जाएंगी, लेकिन हाथ में आई हुई सवारी उसने छोड़ करके और सामान लौटाने के लिए वो वापस आया। तो ये अपन इसमें भगवान के नाम का ही महात्म्य का प्रभाव इसमें अपन अंगीकृत कर सकते हैं। और उस समय में उसको पारितोषिक आदि देकर के विदा किया। लेकिन इस प्रकार से भगवान के स्मरण से, जाप से किस प्रकार से जीवन में परिवर्तन आता है, इसके माध्यम से हम भी अपने जीवन में मंत्र आदि का जाप अपने जीवन में अंगीकार करके अपने जीवन को और पवित्र, उन्नत बनाने का प्रयास इसके माध्यम से कर सकते हैं। एक बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने अपने बचपन के संस्मरण के बारे में लिखा कि उनका घर स्कूल से बहुत दूर था, और अक्सर ऐसा होता था कि स्कूल पहुंचते पहुंचते विलंब हो जाता था। अब एक टीचर जो पहले पीरियड में रहते थे वो बड़े ही कठोर थे, थोड़ा सा विलंब होने पर डांटते भी थे और सजा भी देते थे। तो उनसे बचने के लिए वो बालक के रूप में हमेशा जो है पूरे रास्ते भर महामंत्र का जाप करते हुए आता था। और उन्होंने इसमें प्रयोग भी किए कि आज सोच लिया कि आज तो हम इसका नाम तक नहीं लेंगे, आज देखते हैं क्या होता है। और उस दिन का भी उन्होंने प्रभाव देखा और पूरे रास्ते भर महामंत्र का जाप करते हुए गए, उसका भी प्रभाव उन्होंने देखा। तो उसमें उनको समझ में आया कि जब हम रास्ते में महामंत्र का स्मरण करते हुए जाते हैं तो उस समय में मास्टर जी या तो बोर्ड पर कुछ लिखते हुए मिलते हैं जिससे कि चुपचाप जाकर के पीछे बैठ जाओ, या वो कहीं पर गए हुए मिलते हैं, या किसी इस प्रकार से व्यस्त रहते हैं कि आप आराम से जाकर के अपना वहां पर उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन कोई भी अपनी क्षति नहीं होती है। लेकिन जब सामान्य से उसको करके देखा, नहीं पड़ा उसका, तो उसका भी प्रभाव उन्होंने देखा कि उसके माध्यम से उनकी नजर से नहीं बच पाए और उनके माध्यम से कठोर दंड को भी उन्होंने प्राप्त किया। तो इन उदाहरणों के माध्यम से हम भगवान के जो अचिंत्य महिमा वाला संस्तव है उसकी तो बात दूर, आपका नाम भी संसार में संरक्षण प्रदान करता है। और उदाहरण में भी आचार्य महाराज ने कितना अच्छा कि ग्रीष्म ऋतु में जिस समय में तीव्र अपनी किरणों के माध्यम से सूर्य सबके लिए वहां पर पीड़ाएं उत्पन्न कर सकता है, ऐसी समय में पांथ जन जो पथिक जन हैं उनके लिए पद्म सरोवर तो दूर,
वहां से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं भी उनके लिए संतुष्टि प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर पद्म सरोवर ये अचिंत महिमा वाला स्तोत्र हो गया, और वहां से आने वाली ठंडी ठंडी हवा ये भगवान का नाम जैसा हो गया। तो भगवान का नाम भी कितना कारगर होता है, कार्यकारी होता है, ये अपन इस काव्य के माध्यम से समझ सकते हैं। एक बात और जिसमें हमने पहले भी बताया था कि अपन काव्य को देख करके ही जहां पर अलंकार को समझ सकें, वो कहलाता है शब्दालंकार। इसमें शब्दालंकार में यमक अलंकार इस काव्य में विद्यमान है, जहां पर भवतः भवता 2 बार आया है। एक भवता का अर्थ है आपके लिए, और दूसरे भवता का अर्थ है संसार से। तो दोनों में अलग अलग अर्थ। यमक अलंकार वही है जब शब्द समान प्रयोग होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। और चौथी पंक्ति में भी पद्म सरसः सरसो निलोपी, सरस सरस शब्द 2 बार आया है। तो पहली बार जो पद्म सरसा है वो वहां पर सरोवर के लिए है, और सरसः का अर्थ वहां पर जो शीतल वायु है उसके लिए। अनिल का अर्थ वायु होता है, लेकिन सरस का अर्थ शीतल होता है। तो सरस वायु जब वहां पर आ रही है, रस से युक्त यानी शीतल वायु आ रही है, और पद्म सर का अर्थ वहां पर सरोवर से होता है। इस प्रकार से इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार के बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। यहीं पर हमको एक काव्य कुछ श्रोताओं के माध्यम से प्राप्त हुआ है, वो हम आपके सामने रखते हैं। सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, ले सारंग की ओट। सारंग ले सारंग चली, ले सारंग की ओट, और सारंग धीमी जान के कर गई सारंग चोट। इसमें सारंग शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है, लेकिन सबके अलग अर्थ हैं। है किसी को मालूम उनको, जिनको कि उन्होंने बताया उनके अलावा? हाँ, क्या है? बैठे बैठे बता दो। हाँ हाँ, साड़ी भी है। हाँ, और एक आखिरी अर्थ जो है हवा। 4 अर्थ हैं इसमें सारंग के। एक क्या दिया है? सारंग ले सारंग चली, सारंग यानी महिला, और ले सारंग चली यानी दीपक को हाथ में लेकर के चली। सारंग ले सारंग चली, ले सारंग की ओट, उसने अपने पल्ले की ओट कर दी क्योंकि हवा चल रही है। और उसके माध्यम से दीपक को जब लेते जाते समय में ऐसा लगा कि अब तो वायु थम गई है, अब तो वायु इसको परेशान नहीं करेगी, तो उसने अपने दुपट्टे को हटा लिया। और सारंग धीमी जान के, यानी वायु अब धीमी हो गई है, ऐसा जान करके उसने जैसे ही दुपट्टा हटाया और सारंग कर गई चोट। उसी समय में वायु तेज आई और दीपक को बुझा गई। तो इस प्रकार से इसमें सारंग शब्द का यहां पर यमक अलंकार का प्रयोग किया है। इसमें कई आपको पहले उदाहरण सुना चुके हैं, जिसमें आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जो स्तुति विद्या नाम का एक स्तोत्र लिखा है, जिसका दूसरा नाम जिन स्तुति शतक भी है, उसमें उन्होंने बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया है। और उसमें एक अलंकार यमक पाद अलंकार, यानी पूरे के पूरे चरण जो होते हैं 4 चरण, उसमें यमक को ही फिर से रिपीट कर दिया। तो उसमें उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा, गायतो महिमायते गायतो महिमायते, पदमया सहितायते पदमया सहितायते, यानी एक लाइन बनाई उसी को फिर से लिख दिया। तो ये कहलाता है पाद यमक अलंकार। और इसमें दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। इसमें पहले अर्थ में कह रहे हैं गायतो महिमायते गायतो महिमायते। पहले गायतो महिमायते का अर्थ है जो भगवान की महिमा का गान करता है। गायतो महिमायते, और उसके कारण में उसकी वाणी भी महिमाशाली हो जाती। उसकी वाणी में भी महिमा भगवान की स्तुति करने के माध्यम से आ जाती है।
पदमया सहिताए ते, मैं उनके चरणों की पूजा करता हूं। और बाद में पदमया सहिताए ते, जो कमल के ऊपर गमन करने वाले। तो ऐसी यमक अलंकार की स्तुति आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखी है। और आचार्य गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने एक पंक्ति जी लिखी है कि मनुजो मानवो भूयात भारता प्रतिभारत। तो मनुष्य जो है मानव बने और भारत प्रतिभारत। तो भारत जो है शब्द देश के लिए, और प्रतिभारत है यानी प्रतिभा रत, प्रतिभा में रत हो जाए, प्रतिभा को प्राप्त हो जाए, उसकी प्रतिभा बढ़ जाए। इस प्रकार से उन्होंने भी अपने काव्यों में बहुत अलंकारों का प्रयोग किया है। तो ऐसे इस काव्य में इस यमक अलंकार की भी छटा है। और साथ ही साथ में इसके अर्थ को यदि अपन देखें तो, हे जिन अचिंत्य महिमा जिसकी है, वह आपका संस्तव स्तोत्र तो आस्ताम यानी दूर रहे, भवतः नाम अपि जगंती भवतः पाती, आपका नाम भी जीवों के लिए रक्षण प्रदान करने वाला है संसार में। और उदाहरण देते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं, निदागे तीव्र आतप उपहता, ग्रीष्म ऋतु में जब तीव्र घाम के माध्यम से जो पीड़ित है, ऐसे पांथ जनान पथिक जनों के लिए पद्म सरसह सरसा अनिल अपी प्रीड़ाती, पद्म सरोवर से आने वाली सरस वायु, सरस अनिल शीतल वायु भी उनके लिए संतुष्टि प्रदान करने वाली है। भले ही सरोवर कितनी दूर हो, लेकिन वहां से आने वाली वायु भी उनके लिए शीतलता प्रदान करती है, उनके जो गर्मी के प्रभाव को शीतल करने में समर्थ होती है, उनको संतुष्टि प्रदान करती है। इसी प्रकार से भगवान अचिंत महिमा वाले स्तोत्र की बात क्या, आपका नाम भी हमारे लिए संसार में संरक्षण प्रदान करने वाला है। आस्ताम चिंत महिमा जिन संस्तवस्ते, नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति, तीव्रातपोपहत पांथ जनान्निदाघे, प्रीणाति पद्म सरसह सरसो निलोपी, स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। अभी भी कोई लोगों की आवाज में स्त्रोत आ रहा है, पहले ता है फिर बाद में त्रा है। स्तोत्र ये निराला, है अचिंत्य महिमा जिसकी, रहे दूर ही वो स्तवन, प्रभु नाम भी जगत से, जीवों का करता रक्षण,
रहे ताल दूर शीतल, झोंका भी तपन टाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।